तो पिछली क्लास में हम लोगों ने गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है इस कंसेप्ट का आगमन पढ़ लिया था। गिब्स फ्री एनर्जी को इंट्रोड्यूस करवाने की नीड क्यों पड़ी, ये कंसेप्ट भी हम लोग पढ़ चुके थे। तो थोड़ा सा पुरानी वाली क्लास को रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि अभी आज की क्लास में मुझे उस पर्टिकुलर चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि जो जी होता है उसको आप लिख सकते हो H माइनस टी एस। ठीक है, ये हम लोगों ने देख लिया था पिछली क्लास में। अच्छा, अब ये भी मैं तुम लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जी को इंट्रोड्यूस क्यों करवाया गया है, क्यों हम लोग एंट्रोपी तक सीमित नहीं रहे, क्यों हम लोगों को गिब्स फ्री एनर्जी को हमारे सामने लेकर आना पड़ा। अच्छा, तो इतनी कहानी तो हम लोग जानते ही हैं, ये हम लोगों को ऑलरेडी पिछली क्लास में ये काम किया हुआ है। अभी आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ये कंसेप्ट डेल्टा एस टोटल या फिर मैं कहूँ डेल्टा एस यूनिवर्स आखिर क्या होता है, तो आप ये कहोगे डेल्टा एस सिस्टम के और डेल्टा एस सराउंडिंग के बराबर होता है। ये हम लोग ऑलरेडी बातचीत कर चुके थे, है ना। हमने बताया था कि अगर डेल्टा एस टोटल यानी कि यूनिवर्स वाला डेल्टा एस अगर ग्रेटर देन ज़ीरो आता है तो ऐसे केस में वो पर्टिकुलर चीज़ आप लोगों की क्या होगी, हमेशा क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। फिर हमने देखा कि है इस पर्टिकुलर सिस्टम में तो फ्लॉ है, क्योंकि इसमें डेल्टा एस टोटल निकालने के लिए तो हमको डेल्टा एस सराउंडिंग को भी पढ़ना पड़ता है। फिर हमने गिब्स फ्री एनर्जी का कंसेप्ट लेकर आए। खैर, आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर मुझको इस डेल्टा एस सराउंडिंग का कोई फॉर्मूला पूछेगा तो क्या फॉर्मूला मैं बताऊंगी कि डेल्टा एस सराउंडिंग जो होता है वो क्या होता है आप लोगों का, बताओ। डेल्टा एस का फॉर्मूला क्या होता है, Q डिवाइडेड बाई T। तो मैं कहूँगी Q कौन सा वाला, सराउंडिंग वाला, अपॉन में T टेम्परेचर। लेकिन सराउंडिंग तो यार इतना बड़ा है, मतलब अगर आप यूनिवर्स में किसी भी सिस्टम को कंसिडर करो तो सिस्टम को छोड़कर जो चीज़ बच जाती है वो आपका सराउंडिंग ही तो कहलाता है। तो सराउंडिंग तो इतना बड़ा है, सराउंडिंग के किस कोने में गई होगी आप लोगों की वो हीट, या किस कोने से लेट से वो हीट आई होगी, इसको बता पाना तो बहुत ही मतलब टेढ़ी खीर है ना। तो सराउंडिंग के टर्म्स में तो हीट की बातचीत खैर की नहीं जा सकती, फिर अब हम क्या करें, सराउंडिंग के टर्म्स में तो हम कर नहीं सकते। तो ऐसे में हमने क्या किया, सराउंडिंग को रिप्लेस कर दिया, उसकी हीट को हमने रिप्लेस कर दिया सिस्टम से। बट ये चीज़ ऐसी नहीं होती है कि बस क्यू सराउंडिंग को हटाया, क्यू सिस्टम को लिख दिया। क्यू सराउंडिंग और क्यू सिस्टम एक दूसरे के कैसे होते हैं, मैग्नीट्यूड वाइज तो इक्वल होते हैं, बट एक पे पॉजिटिव का चार्ज होता है तो दूसरे पे नेगेटिव का। इस बारे में मैं पिछली क्लास में बिल्कुल एकदम अच्छे से बातचीत कर चुकी हूँ, एकदम डिटेल में। तो यहाँ पे आज की क्लास में मैं उन सारे टॉपिक्स को वापस से उठाकर ला सकती हूँ। ठीक है, मैं उनको उठाकर वहाँ पे क्या कर सकती हूँ, ला सकती हूँ। ऐसा नहीं होगा कि अपन हर बार नई क्लास स्टार्ट करेंगे और हर बार अपन वापस से शुरू टॉपिक्स पढ़ेंगे, तो पॉसिबल नहीं ना। पुराने कंसेप्ट सबको याद होने चाहिए। अब ये जो क्यू सिस्टम है इसको मैंने रिप्लेस कर दिया किस चीज़ से, डेल्टा एच सिस्टम से। ठीक है, मैंने किससे रिप्लेस कर दिया इसको, डेल्टा एच सिस्टम से अपॉन टी। यानी कि यहाँ से मुझे ये पता चल गया कि डेल्टा एस सराउंडिंग अगर मुझे कहीं खैर दिखता है तो डेल्टा एस सराउंडिंग को मैं ये लिख सकती हूँ। ये मैंने काम किया है। अच्छा, इस काम से मुझे फ़ायदा क्या हुआ है, ये हो गई मेरे पास स्टेप नंबर 1। दिस वॉज माई स्टेप नंबर 2। अब आ जाते हैं हम लोग स्टेप नंबर 3 में। स्टेप नंबर 3 के लिए मैं ये कर रही हूँ कि ये जो मेरे पास ओरिजिनल इक्वेशन थी, मतलब ऊपर वाली, इस इक्वेशन को मैं टेम्परेचर से मल्टीप्लाई कर दे रही हूँ। तो अगर पूरी इक्वेशन को, तो ये क्या हो जाएगा, T डेल्टा एस आप लोगों का यूनिवर्स इक्वल टू T टाइम्स ऑफ डेल्टा एस सिस्टम और प्लस T डेल्टा एस टाइम्स ऑफ व्हाट आप लोगों का सराउंडिंग। क्या ये काम हमने किया? बिल्कुल किया। अब देखो, अगर मैं इस पर्टिकुलर T को इधर डेल्टा एस के पास मल्टीप्लाई में ले आऊँ तो इस पर्टिकुलर चीज को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है ना। अच्छा, अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूँगी तो ये क्या हो जाएगा, T डेल्टा एस यूनिवर्स, ठीक है, इक्वल टू T टाइम्स ऑफ डेल्टा एस आप लोगों का सिस्टम माइनस ऑफ डेल्टा एच सिस्टम। ये मैं लिख सकती हूँ। तो देखो, सराउंडिंग वाली चीज़ को मैंने यहाँ से हटा ही दिया, सराउंडिंग हट गया, क्योंकि ये वाली टर्म भी सिस्टम के टर्म्स में आ गई और ये वाली टर्म भी आपके सिस्टम के टर्म्स में आ गई।
है ना, ये दोनों टर्म्स मेरी सिस्टम के टर्म्स में आ गई, चलो बहुत अच्छी बात है। अब क्या कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर इक्वेशन को मुझको आगे जाकर बहुत ज़्यादा इज्जत देनी है, ये मेरी इक्वेशन बहुत आगे जाके क्या होगी, काम की होगी, ठीक है। इसको मैंने कुछ एक नंबर दे दिया, लेट से इक्वेशन नंबर 1। अब ये जो, एक मिनट रॉबी, ठीक है, इसको मैंने कुछ तो एक नाम दे दिया, क्या हो गया, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1। अब मैं आगे क्या करूं, अब मुझे एक इक्वेशन नंबर 2 बनानी है। इक्वेशन 2 कहाँ से उठाकर ला रहे हैं और क्या ला रहे हैं, उस पर बातचीत कर लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। तो अगेन इक्वेशन नंबर 2 को जब हम लोगों को यूज़ करना है, तो इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ करने के लिए मैंने यूज़ की हमारी पुरानी इक्वेशन जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस ऑफ टी टाइम्स ऑफ डेल्टा एस। तो यहाँ पे जो हम लोग डेल्टा जी लेते हैं, वो जी किसका होता है, सिस्टम का। हम लोग क्योंकि सराउंडिंग में काम नहीं करना चाहते थे, तभी तो हम लोगों ने क्या किया, सराउंडिंग को रिप्लेस किया, पूरे के पूरे हमने पूरा का पूरा आपका सिस्टम रिप्लेस किया, सराउंडिंग को रिप्लेस किया, किससे, हमने सिस्टम से। तो यहाँ पे क्या आ गया, डेल्टा एस सिस्टम आ गया, यहाँ पे भी क्या आ गया, डेल्टा एस सिस्टम आ गया। ये हम लोगों की गिब्स फ्री एनर्जी की इक्वेशन, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब क्या ये दोनों इक्वेशन 1 और 2 मेरे लिए किसी तरीके से उपयोगी है क्या, तो हाँ बिल्कुल उपयोगी है। तुम अगर देखो ध्यान से तो कैसे, आप एक काम करो, इस इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। अगर माइनस से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास डेल्टा जी सिस्टम, इसके आगे माइनस आ जाएगा, इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा एच सिस्टम आ जाएगा, प्लस आपके पास टी टाइम्स ऑफ डेल्टा एच सिस्टम आ जाएगा। ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर 2। ऊपर वाली को छोड़ दो, उसको इक्वेशन नंबर 2 मत दो। अब एक काम करो, इक्वेशंस को कंपेयर करो, इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर करो। तो जब तुमने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर किया, तो तुम ये देखते हो कि दोनों ही इक्वेशन का राइट हैंड साइड बेसिकली क्या है, आप लोगों का सेम है। कैसे सेम है, यहाँ पे भी देखो माइनस डेल्टा एस सिस्टम है, यहाँ पे भी माइनस डेल्टा एस सिस्टम है, ये ऊपर वाली में भी टी डेल्टा एस सिस्टम है, नीचे वाली में भी प्लस टी टाइम्स ऑफ डेल्टा एस सिस्टम है। यानी कि इनडायरेक्टली दोनों के राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है। अगर दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल है तो इसका मतलब हम मैथ्स के अकॉर्डिंग हम ये भी लिख सकते हैं कि दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होंगे। यानी कि टी टाइम्स ऑफ डेल्टा एस, टी टाइम्स ऑफ डेल्टा एस क्या, आप लोगों का यूनिवर्स, या फिर मैं ये भी बोल सकती हूँ आपका टोटल। तो टी टाइम्स ऑफ डेल्टा एस यूनिवर्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा जी, बोलो क्या, सिस्टम। या फिर मैं इसको इस तरीके से सुंदर तरीके से लिख सकती हूँ, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस ऑफ टी टाइम्स ऑफ डेल्टा एस यूनिवर्स। तो ऐसे केस में अब हम लोगों के लिए स्पॉन्टेनिटी डिसाइड करने का जो क्राइटेरिया था, जो कि पहले एनर्जी था, फिर आप लोगों का एंट्रोपी हुआ, अब देखो वो पूरा क्राइटेरिया बदल कर किसके टर्म्स में आ गया, गिब्स फ्री एनर्जी के टर्म्स में आ गया, वो भी सिस्टम की गिब्स फ्री एनर्जी। और सिस्टम को कंट्रोल कर पाना, स्टडी कर पाना हमारे लिए बहुत ही आसान होता है। तो ऐसे में अगर कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी कि स्पॉन्टेनियस नहीं होगी, यह हम किसकी मदद से बता सकते हैं, डेल्टा जी सिस्टम की मदद से। अब जैसे कि लास्ट क्लास में, पुरानी क्लास में जब हमने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था, तो हमने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या बातचीत की थी कि आप अगर चाहते हो कि आपकी कोई भी रिएक्शन, ठीक है, क्या हो जाए, स्पॉन्टेनियस हो जाए, तो एंट्रोपी के टर्म्स में स्पॉन्टेनियस होने की क्राइटेरिया या उसकी कंडीशन क्या रहती है कि डेल्टा एस यूनिवर्स आप लोगों का क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। या फिर मैं सिंपल भाषा में ये भी कह सकती हूँ, ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव क्वांटिटी होनी चाहिए। डेल्टा एस यूनिवर्स आप लोगों का पॉजिटिव क्वांटिटी होनी चाहिए। अच्छा, तभी एक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। अब मुझे एक बात बताओ, अगर कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होने के लिए कहेगी कि डेल्टा एस यूनिवर्स पॉजिटिव ही रहेगा, तो ऐसे केस में इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी, ये तो फिर आप लोगों की ऑलवेज पॉजिटिव ही रहने वाली है, या रहनी चाहिए, रहने वाली है नहीं, रहनी चाहिए अगर आप चाहते हो कि एक रिएक्शन क्या रहे, स्पॉन्टेनियस रहे तो। और टी, ये तो हमारा टेम्परेचर है, पॉजिटिव ही रहेगा। खैर हाँ, कई केसेस में आप टेम्परेचर को निगेटिव में भी ले जा सकते हो, बट ऐसे निगेटिव केसेस के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं।
यूजुअली तो टेम्परेचर हम ऐसे ही रखते हैं ना 273 केल्विन 39 केल्विन, मतलब इस तरीके का 391 केल्विन, तो उसमें मत सोचो। तो ऐसे में T ये भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी, डेल्टा S ये भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी, और सामने का साइन माइनस का साइन। तो इससे ये समझ में आया कि अच्छा डेल्टा G सिस्टम जो है इसकी वैल्यू तो नहीं पता, वैल्यू तो क्योंकि वेरी कर सकती है ना डेटा के अकॉर्डिंग, बट साइन वाइज ये क्वांटिटी कैसी निकल कर आएगी, डेल्टा G सिस्टम निगेटिव निकल कर आ रही है। कब? जब हम डेल्टा S यूनिवर्स को पॉजिटिव रख रहे हैं तो। और डेल्टा S यूनिवर्स को पॉजिटिव क्यों रख रहे हैं? क्योंकि आप रिएक्शन को क्या चाहते हो, स्पॉन्टेनियस चाहते हो, इसीलिए आप डेल्टा S यूनिवर्स को पॉजिटिव रख रहे हो। तो अब से आज की क्लास से ये नियम बनाया गया कि अगर आप चाहते हो कि आपकी कोई भी रिएक्शन, बोलो क्या होनी चाहिए, आपकी कोई भी रिएक्शन क्या होनी चाहिए, स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए, तो उसके लिए डेल्टा G सिस्टम देखोगे। और अगर आपका डेल्टा G सिस्टम क्या आ रहा है, लेस देन 0 यानी कि निगेटिव क्वांटिटी, तो आप कहोगे कि आपकी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। अगर आपका डेल्टा G सिस्टम ठीक है क्या है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है यानी कि पॉजिटिव क्वांटिटी, तो आप कहोगे रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। और अगर आपका डेल्टा G सिस्टम क्या आ रहा है, इक्वल टू 0 आ रहा है, तो आप कहोगे कि आपकी रिएक्शन कहाँ पर है, इक्विलिब्रियम में है। तो ये आज से स्पॉन्टेनिटी को डिसाइड करने का नया क्राइटेरिया हुआ। एंट्रोपी नहीं है, एनर्जी नहीं है, कौन है, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, ये स्पॉन्टेनिटी को डिसाइड करने का आपका क्या है, क्राइटेरिया है। ठीक है, अब ये तो मैंने तुम्हें क्राइटेरिया के बारे में बातचीत की। एक और हम लोग शॉर्ट सा डिस्कशन लेंगे, जिस शॉर्ट से डिस्कशन में मैं टोटल तुमसे 4 केसेस डिस्कस करूंगी। खैर वो नेक्स्ट वीडियो में रहेगा कि आखिर वो अलग अलग केसेस क्या हैं जब कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो सकती है या कोई भी रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो सकती है। पेपर में MCQ के फॉर्म में या बोर्ड एग्जाम्स में थ्योरी के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में वो चीज़ें डायरेक्टली पूछी जाती हैं कि अच्छा अगर ये होगा ये होगा ये होगा तो बताओ रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी कि नॉन स्पॉन्टेनियस। तो जस्ट इसी के बाद वाली क्लास में हम उसके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, फिलहाल इस चीज़ को यहाँ रोकते हैं।